तो दोस्तों आज है हमारे पास बजाज पल्सर की 125 सीसी वाली बाइक बजाज पल्सर 125 और ये स्प्लिट सीट के साथ है। मतलब इसमें सीट आप देखिए ध्यान से 20 से कटी हुई है। तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं 125 सीसी की पल्सर लेना चाहते हैं ना, उनको कुछ कन्फ्यूजन होगा कि 125 सीसी में कितने वेरिएंट्स आते हैं, 2023 में किसका कितना प्राइस पड़ेगा। तो सारे आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। अभी जो आप कलर देख रहे हैं ये ब्लैक और रेड के साथ है और इसे हम एक टॉप मॉडल बोलेंगे बजाज पल्सर 125 में, क्योंकि 2023 में बजाज पल्सर 125 में आपको 3 स्पेशल वेरिएंट मिलेंगे। मतलब स्पेशल इन द सेंस कि स्पेशली 3 वेरिएंट मिलेंगे, जिसमें जो सबसे टॉप मॉडल होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्प्लिट सीट के साथ, और इसमें इसके बाद जो दूसरा मॉडल होगा वो इसी का होगा जो सिंगल सीट के साथ आएगा। मतलब उसमें बीच से सीट कटी नहीं होगी, ठीक है। और जो तीसरा मॉडल है उनका ये है नियॉन के नाम से, मतलब नियॉन उसमें कलर एडिशन इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो नियॉन एडिशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे टॉप मॉडल हम देख रहे हैं बजाज पल्सर 125 का। देखिए आगे डिस्क आपको 240 mm का मिलता है, जो कि पहले NS 160 में मिलता था जब वो लॉन्च हुई थी, ठीक है। वही वाला डिस्क कंपनी लगा कर देती है। इसमें किसी भी तरह का कोई ABS आपको नहीं मिलता है, लेकिन ब्रेकिंग अच्छी है। लगभग आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में इंक्लूड होगा, ठीक है। आगे जो सस्पेंशन मिलता है ये आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, और जो आगे का टायर मिलता है आपको ये 80/100 यानी 80/100 का मिलता है, और ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। ये कार्बन फाइबर फिनिश के साथ ये पूरी बाइक आती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप गौर से ध्यान ना दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 150 सीसी वाली है या 125 सीसी वाली। मेन हेडलैम्प भी आप देखिए हाइलोजन बल्ब के साथ आता है, और यहाँ पे मैं कंपनी से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे हाइलोजन बल्ब हटाकर LED कंसोल दिया जा सकता है सेम प्राइस पे, ठीक है। खैर प्राइस तो सेम नहीं होगी, जैसे ही नया अपडेट आएंगे वैसे ही इसकी प्राइस तो बढ़नी तय है। तो 2023 में अगर आप लेना चाहते हैं बजाज पल्सर 125 तो जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा वो 2023 के जुलाई तक जो है एडमिट रहेगा। मतलब 2023 तक वही प्राइस चलेगी। अगर नया प्राइस लिस्ट आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखिए, ऑरेंज कलर के अंदर लाइट मिलती है, और डिजिटल कंसोल है और एनालॉग कंसोल है, दो कंसोल आपको मिलते हैं। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और स्पीडोमीटर की बात करूँ तो वो आपको एनालॉग मिलता है। वही पुराना डिजिटल कंसोल है, कुछ नया नहीं है। और जो स्विचेस वगैरह आप देख रहे हैं ये भी वही पुराने वाले हैं, कोई नया अपडेट इसमें नहीं है। जिस तरह से स्विचेस पर लाइट्स जलती हैं ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ मुझे लगती है इस वाली बाइक में। 15 लीटर का फ्यूल टैंक मतलब एक बार भरवाने पे आप खासा लंबी दूरी तय कर सकते हैं अगर फुल टैंक करवा दिए आप। अब सवाल उठता है कि माइलेज कितना मिलेगा, तो आपको लगे हाथ बता दे रहा हूँ कि अगर आप सहूलियत से चलाएंगे ना तो बिना कहे आप 50 तक का माइलेज टच कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और बहुत से लोगों ने 50 के ऊपर का माइलेज भी निकाला है। तो ये आपके राइडिंग क्वालिटी पे निर्भर करता है। अगर आप गंदे तरीके से चलाएंगे तो 45 के पहले भी लुढ़क सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको फ्यूल गेज मिलता है। अब ये थोड़ी सी अनोइंग चीज़ है, मतलब इस समय जो जमाना चल रहा है वो FI का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको जो है फ्यूल गेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पल्सर फैन बॉय हैं, जो पल्सर लवर हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते होंगे। तो इसको लेके कोई हम नेगेटिव चीज़ नहीं बोलेंगे कि कंपनी को यहाँ पे इसको हटा के पूरी तरह से FI कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको कार्बन फाइबर का एक कंप्लीट फिनिश देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट की मैं बात करूं तो जो चलाएंगे ना उनको अच्छा कंफर्ट मिलेगा। जो पीछे बैठेंगे उन्हें थोड़ा बहुत अपनी तशरीफ का ध्यान रखना पड़ेगा एक लंबी दूरी पे अगर वो जा रहे हैं तो, ठीक है। पीछे का टेल लाइट देखते ही आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एकदम सेम टू सेम पल्सर 150 की तरह ही दिखता है। और पल्सर सेगमेंट की जितनी बाइक्स हैं पल्सर 150, 180 या फिर 220F, उनके पीछे की प्रोफाइल एकदम सेम दिखती है। अभी हम आ चुके हैं इसके पीछे वाली प्रोफाइल में, तो जो पीछे डिस्क आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ध्यान रखिएगा कि पल्सर 125 में कोई भी डिस्क आपको नहीं मिलता पीछे की तरफ। आगे तो मिलेगा लेकिन पीछे नहीं मिलेगा। पीछे ड्रम ब्रेक है जो कि 130 mm का है। और अगर आप इसका सिंगल डिस्क मॉडल लेना चाहें ना तो वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आगे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देगी। और पीछे का जो टायर है ये आपको मिलता है 100/90 का, और ये भी 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ ट्यूबलेस टायर है। और सबसे बड़ी बात आपको किक भी मिलती है। मतलब आजकल ज़्यादातर कंपनियां जो है किक हटा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किक अभी भी मिलता है।
पल्सर 125 सीसी बाइक की जब भी बात की जाती है तो कोई ये बोल के नहीं बोलता कि ये 125 सीसी की पल्सर है, बल्कि इसको यही सोचा जाता है कि ये 150 सीसी वाली पल्सर है, क्योंकि डिट्टो उसी की तरह ये दिखती है। परफॉर्मेंस वाइज भी वैसे ही है, लेकिन पावर वगैरह कहीं ना कहीं आपको कम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जरा इंजन पे फोकस कर लें कि इंजन में क्या चीज़ें मिलती है, तो चलिए फटाक से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो इसमें इंजन कंपनी आपको लगा कर देती है वो 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क BS6 इंजन है। 124.4 सीसी का इंजन है और मैक्स पावर आपको 11.8 यानी 11.8 PS की आपको जो है मैक्स पावर देखने को मिलेगी, और जो टॉर्क मिलेगा वो 10.8 यानी कि 10.8 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो पावर और टॉर्क को लेके कोई कमी नहीं होगी। इस हिसाब से आप अच्छा माइलेज भी निकालेंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm है, 2 लोग चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती से अगर 3 लोग इस पर बैठते हैं तो फिर कहीं पे ब्रेकर पे बाइक नीचे हल्का फुल्का टच हो सकती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बाइक का जो वेट है 142 किलोग्राम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये कर्व वेट है, जैसे फ्यूल भरवाएंगे 1.5 क्विंटल तक पहुंच जाएगी। तो भैया जो बहुत स्किनी लोग हैं और पल्सर उनकी फेवरेट बाइक है, तो लेने से पहले टेस्ट राइड ले लीजिएगा। आपके पैर में जंघे में ताकत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हैवी बाइक है, थोड़ी सी चलाने में उतना पता नहीं चलता, लेकिन सपोज दैट कहीं बाइक अगर गड़बड़ होने लगी तो फिर सारा का सारा जो है वेटेज थाई पे आ जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं, छठे गियर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एडवांटेज के तौर पे अगर कभी भविष्य में मिला तो फिर उसका फ़ायदा हाईवे पे दिखेगा, ठीक है। अब प्राइस पे ज़रा फोकस कर लेते हैं, तो देखिए सबसे टॉप मॉडल है, स्प्लिट सीट के साथ आता है, डिस्क के साथ आता है, इसलिए एक्स शोरूम प्राइस 2023 में 91,000 के करीब है। तो इसके लिए आप अपना जो बजट रखेंगे वो आप रखेंगे लगभग 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, 1,10,000 से लेकर 1,15,000 तक आप अपना बजट रखेंगे तो आपको ये कम्प्लीटली ऑन रोड मिल जाएगी। और अगर आप इसका बिना डिस्क वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 3-4 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, फिर अगर आप नियॉन वाला लेते हैं तो उसमें 1-2 हज़ार कम हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके इसमें सारी के सारे प्राइस हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप जो है एक बार जो है बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारा प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कॉमेंट में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब तक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।